learners, this is Sunil sir. Today's topic is how to handle missing data in series. यानी कि सीरीज में हम कोई भी एक ऐसा डेटा जो आपके पास नहीं है सीरीज क्रिएट करते समय बाद में अवेलेबल हो जाता है, तो इस तरह के डेटा को हम किस तरह से हैंडल करें इन सीरीज, वो अभी हम देखेंगे। आप मिसिंग डेटा को दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप उसे हटा दीजिए एट द टाइम ऑफ प्रिंट या एट द टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ योर रिजल्ट। सेकंड, आप उसके अंदर कुछ वैल्यू फिल कर दीजिए एट द टाइम ऑफ रन टाइम, अगर आपको कोई वैल्यू फिल करनी है। मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, दो तरीके, या तो आप जो नैन वैल्यू है उसको हटा दीजिए या नैन वैल्यू में कुछ फिल कर लीजिए। ये दो ऑप्शन आपके पास। इन दोनों ऑप्शंस को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टू methods. First one is drop NA, यानी कि drop nan values. Second is fill NA function. First is drop NA function. Second is fill NA function. Fill NA means fill nan values, and first one is drop nan values. Let's deal with this point. I have a data in my Excel sheet, that is this one. See, I have this type of data, name and percentage, having these two empty figure. ये दो empty है, इसमें कोई डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे इसका पूरा एक सीरीज क्रिएट करना है। ये मैंने लेके रखा हुआ, पहले डेटा मैंने लिख के रखा हुआ है, ये रहा। तो मैं इस पूरे डेटा को कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद ये मेरा पाइथन है, देन मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। तो ये दो मेरे पास से छूटे हुए हैं, एक इस तरह पे डेटा नहीं है, एक इधर पे डेटा नहीं है। अगर मैं सिंपली इसके थ्रू क्रिएट करता हूं डेटा सीरीज, तो लेट सपोज सीरीज का नाम मैं स्कोर रखता हूं, SCOR स्कोर इक्वल टू PD डॉट कैपिटल SERI सीरीज, और पहले पास करा दूंगा मैं पहले पास कराऊंगा मैं जो ये डेटा है पर, फिर मैं पास कराऊंगा जो मुझे इंडेक्स में चाहिए, INDEX इंडेक्स इक्वल टू पूरे नेम हमारे पास आ जाए। फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट स्कोर SCOR स्कोर, लेट्स प्रिंट इट, SERI सीरीज nan fill। देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पे कुछ इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है क्योंकि यहाँ पे छूटा हुआ है। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे शो करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन सीरीज क्रिएट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ NP, तो हम यहाँ पे NP को कॉल कराएंगे numpy को। numpy में कीवर्ड है दैट इज nan, NAN, nan। आप इसको अभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देन NP डॉट NAN, nan, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मिसिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है nan, these। इस तरह से आप नैन वैल्यूज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हमारा जो टॉपिक है वो है कि एट द टाइम ऑफ डिस्प्ले हम चाहते हैं कि ये नैन वैल्यू हमको ना शो हो, बाकी सब चीज शो हो जाए या ना शो हो। सेकंड, हम चाहते हैं कि इसकी जगह वो शो हो जाए जो बाद में हमारे पास आ जाए, या कुछ ऐसी कॉमन वैल्यूज जो दोनों में शो हो जाए। मीन्स कि जो हमारे ये दोनों टॉपिक हैं ये दोनों कवर हो जाने चाहिए। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि या तो हम नैन वैल्यूज को ड्रॉप कर दें या उसमें वैल्यूज फिल कर लें।
तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन लेके चलते हैं ड्रॉप एन ए, जिसमें आपके नैन वैल्यूज को हटा दिया जाएगा। सो डू इट। लेट्स सपोज मैं एक नाम रख लेता हूँ x। x में वो वैल्यूज होल्ड कर देंगे जो ड्रॉप कर रहे हैं। तो सीरीज नेम इज स्कोर, SCORE, स्कोर डॉट DROP, ड्रॉप एन ए, क्योंकि स्कोर क्या है हमारा सीरीज है, सीरीज में ही हमारे क्या है वो नैन वैल्यूज हैं। ये हमने पास करा दिया और मैं प्रिंट करा देता हूँ अब इस x को, यानी कि x में वह वैल्यूज प्रिंट स्टोर हो जाएंगी जो नैन वैल्यूज नहीं है। तो इसका मतलब है कि ड्रॉप एन ए ने नैन वैल्यूज को हटा दिया है और वो वैल्यूज ले आए हैं जिनमें वैल्यू है, या वो कॉलम्स ले आए हैं जिनमें वैल्यू है। ये देखिए आदर्श सिंह, यहाँ पे नहीं है आदर्श सिंह। फिर ये अर्पित 100, ये अर्पित 100 नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने क्या किया, मिसिंग वैल्यूज को हटा दिया है ना। सपोज यहाँ पे मैं एक वो लगा देता हूँ प्रिंट, ये स्टार अपने आप में 50 टाइम्स कॉल कर ले, रेप्लिकेट हो जाए। देखिए 50 टाइम रेप्लिकेट हो गया। इसने ऊपर वाले आउटपुट को नीचे वाले आउटपुट को अलग अलग कर दिया। ये स्कोर, ये जो प्रिंट के अंदर स्कोर लिखा है वो ये वाला आउटपुट है, और जो ये प्रिंट के अंदर x लिखा है, x में ये वाले आउटपुट है ये। और इससे पहले एक और प्रिंट चलाया है जो आपके स्टार को प्रिंट कर रहा है 50 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए आराम से कि आपको जो भी नैन वैल्यू है यहाँ पे आदर्श का और अर्पित का, ये दोनों नहीं दिखा देंगे। इट मीन्स कि ड्रॉप एन ए ने क्या कर दिया, जितने भी नैन वैल्यूज हैं या मिसिंग वैल्यूज वाले कॉलम है उनको ड्रॉप कर दिया। अब हम देखेंगे फिल एन ए का यूज। फिल एन ए का यूज हम 2 वे में देखेंगे। फर्स्ट इज व्हेन fill NA is used to provide same value for all columns। जब एक ही वैल्यू हमें हर कॉलम के लिए देनी पड़े, तो इसका सिंटेक्स ये है fill NA, अंदर फिर वैल्यू कीवर्ड है इक्वल टू वो वैल्यू जो आपको पास करानी है। लेट्स डू दैट। पहले हम वो वैल्यू लेंगे जो हम सभी के लिए दिखाना चाहते हैं। तो मैं इस ड्रॉप NA को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। x इक्वल टू SCORE, स्कोर डॉट फिल NA, वैल्यू इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि जो भी नैन वैल्यूज हैं वो 0 से रिप्लेस हो जाएं। लेट्स रन इट, क्योंकि ये x हमने फिर पास करा दिया। तो जितने भी अब नैन वैल्यू होंगी वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए आदर्श सिंह, या आदर्श सिंह वैल्यू से रिप्लेस हो गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल NA आप 2 वे में यूज कर सकते हैं। जब आपको एक ही वैल्यू सभी कॉलम के लिए देनी हो, ओके, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो वैल्यू वहां पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, जब आपको डिफरेंट कॉलम के लिए डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज देनी पड़ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी दैट डिफाइंस fill values for each of the columns, means different values for different columns। जैसे ये आदर्श सिंह के लिए अलग वैल्यू, और ये लास्ट वन दैट इज अर्पित 100 के लिए अलग वैल्यू। लेट्स सपोज कि आदर्श सिंह के लिए 65.8 और अपूर्वा के लिए 97.83, ये वैल्यूज हमें स्टोर करानी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब यहां से मैं इसको मैं फिर से कमेंट कर दे रहा हूं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वैल्यूज इक्वल टू, अब मैं डिक्शनरी फॉर्मेट में
वैल्यूज को पास करा दूंगा। फर्स्ट क्या है मेरा, आदर्श, इसको मैंने कॉल करा लिया यहाँ पे, इसकी वैल्यूज देनी है। डिक्शनरी फॉर्मेट आपका की एंड वैल्यूज होता है। नेक्स्ट क्या है मेरा, अर्पित 100, तो अर्पित 100 को भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और इसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आदर्श सिंह की जो वैल्यू है दैट इज 65.83, 65.83 और इसकी वैल्यू है 97.83, 97.83। लेट्स रन इट। डिक्शनरी फॉर्मेट में हमने ये वैल्यूज पास करा दी हैं। स्पेसिफिक वैल्यू फॉर स्पेसिफिक कॉलम, ये देखिए आदर्श सिंह 65.83 जो हमने पास कराई थी, ये नैन वैल्यूज हैं। आदर्श सिंह नैन वैल्यू, इसको रिप्लेस करा दिया 65.83 और फिर अर्पित 100 नैन वैल्यू पर इसकी वैल्यूज हमने रिप्लेस करा दी हैं 97.83 से, तो ये हो गया 97.83। तो इस तरह से आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, या तो ड्रॉप कर दीजिए या फिल कर दीजिए। ये आपके पास दो ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। बाय।